इंसान के लिए पहली बात है इंसानियत चाहिए। इंसानियत क्या होती है? किसी के ऊपर हमला ना करें, किसी का जान को छीन ना लें, किसी जानवर का, किसी इंसान का, किसी जानवर का, किसी पक्षी का, किसी मच्छ का जान को न छीन लें। जान की देखभाल करें, जान की रक्षा करें, जान की बख्शा नहीं करें। जान की देखभाल हो हर पक्षी का, हर जंतु का, हर माछ का, हर इंसान का। इसे कहते हैं इंसानियत। तो पहला है, अगर आप इंसान कहलाना चाहते हैं तो इंसानियत की फिक्र करिए। आप मांसाहारी होंगे तो आप इंसानियत नहीं है आपके पास। जब तक आप शाकाहारी नहीं बनेंगे आप इंसान तो है ही नहीं। आप भी एक क्रूर जंतु है, एक क्रूर जानवर है। मैं पहला चाहता हूं हर एक इंसान बने। शाकाहार से, अहिंसा से हम इंसान बनते हैं। हम गांधी जी के जैसे बनते हैं। अहिंसा परमो धर्मः। पहले गांधी जी के जैसे बने, फिर बाद में गौतम बुद्ध के जैसे बने बाबा। इंसानियत को अपनाई महात्मा गांधी जी ने। साउथ अफ्रीका में इंसानियत, फिर भारत देश में इंसानियत। जुल्म नहीं, एक इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर जुल्म नहीं। एक इंसान का दूसरे जानवर पर, जंतु पर, पक्षी पर जुल्म नहीं। इसे कहते हैं इंसानियत। इंसानियत से हम महात्मा बनते हैं और ध्यान की अभ्यास से हम परमात्मा बनते हैं। हम भगवान बुद्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं भगवान बुद्ध? क्योंकि वो ध्यान कर चुके हैं। हम भगवान महावीर क्यों कहते हैं? भगवान येसु, जीसस क्राइस्ट हम क्यों कहते हैं? हम भगवान नेहरू, भगवान गांधी जी क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वे ध्यान नहीं किए। परंतु जीसस क्राइस्ट को भगवान कहते हैं। भगवान रमण महर्षि, भगवान ओशो, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ये सब भगवान कैसे बने? ध्यान के माध्यम से। पहले हम इंसान बने, फिर बाद में भगवान बने। शरीर का ठीक देखभाल हो तो इंसान बनते हैं। आत्मा की ठीक देखभाल हो तो हम भगवान बनते हैं। हिंसा छोड़िए तो आप इंसान बनेंगे। हिंसा को अपनाइए, पकड़िए तो हम भगवान बनेंगे। अगर हिंसा में रहते हैं हमें राक्षस कहते हैं, इंसान नहीं। रावणासुर को राक्षस कहें, इंसान नहीं। हिटलर को राक्षस कहें, इंसान नहीं। वो इंसान है ही नहीं। वो हिटलर, रावणासुर इंसान है क्या? वो राक्षस है। जो हिंसा में रहता है, जीता है, वो राक्षस है, वो इंसान नहीं। जो हिंसा से अहिंसा में आ गया है उसे कहते हैं इंसान। हमें चाहिए इंसानियत। एक आदमी का दूसरे आदमी के ऊपर हमला करना, खत्म करना, कत्ल करना कोई बात है क्या? एक आदमी का एक गाय को खाना, गाय को मारना, खाना कोई इंसानियत है क्या? पक्षी को, मुर्गी को, मेंढक को खाते हैं लोग, सांप को खाते हैं। न जाने कैसे राक्षस हैं पूरी धरती में। हम चाहते हैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के द्वारा हर एक राक्षस मानव बने, इंसान बने, इंसानियत को अपनावे, महात्मा बने, फिर बाद में ऊपर कर परमात्मा बने, भगवान बने। भगवान बुद्ध के जैसे बने, भगवान महावीर जी के जैसे बने, गुरु नानक जी के जैसे बने, गोरखनाथ जी के जैसे बने, संत ज्ञानेश्वर जी के जैसे बने, तिरुवल्लुवर के जैसे बने, तिरुमूलर जी के जैसे बने। न जाने कितने संतों आ गए हैं धरती में, खासकर भारत देश में। तो हमें भी संत बनना है, हमें भी संत कबीर के जैसे बनना है। क्यों नहीं बनेंगे हम संत कबीर के जैसे? कबीर जी के जैसे कैसे बने? क्या किए वो? ध्यान को अपनाए, आत्मज्ञान को अपनाए। भगवान बुद्ध ने अपने घर छोड़ी, अपनी महल छोड़ी,
जंगल में चले गए, ध्यान को अपनाए और बुद्ध बन गए। हमें कोई अपना महल छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें घर छोड़ने की, अपने महल छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने बकवास की छोड़ने को आवश्यकता है। बेकार बातों को, बकबक को छोड़ना चाहिए। घर में बैठकर हम बाजू वाले के बारे में सोचते हैं। क्यों सोचते हैं बाजू वाले के बारे में? उसके घर में कौन घुसा है, कौन क्या कर रहा है, हमें क्या मतलब? या घर का बात करे अपने घर का, या घाट का बात करे, बीच में किसी का भी बात ना हो। अपने मुंह से घर के बातें निकले अथवा घाट के बातें। मौत के बाद क्या होता है जानना चाहिए। हम कहां जा रहे हैं, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, ये बातें ने नचिकेत ने पूछे यम धर्मराज से कठोपनिषद में। 11 साल का लड़का नचिकेत यम धर्मराज से पूछते हैं ये मौत क्या होता है? तो यम धर्मराज ने कही, अरे तू अभी 11 साल का लड़का है, अभी ये सब तू क्यों सोच रहा है? और कुछ मांग, तेरे को सब कुछ दे दूंगा। परंतु नचिकेत ने, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जानना चाहिए मौत के बाद क्या होता है। यही पिरामिड मास्टर की चाल है, चलन है। चाहते हैं कि हम शरीर छोड़ के बाद कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं। मुझे बचपन से यही प्रश्न थे, तो मैंने पा लिया प्रश्नों का उत्तर एक महान ग्रंथ के द्वारा, यू फॉरएवर बाय लोब्संग रंपा, ग्रेट टिबेटन मास्टर। तब से मैं कार्यरत हूं सबको ध्यान सिखाने के लिए, 40 साल से। एक ही है जिंदगी का मकसद, ध्यान को सीखें, ध्यान का अभ्यास करें, ध्यान को सिखावें और ध्यान का प्रचार प्रसार करें। बाबा इसे कहते हैं अपनी ही भगवत सत्ता। शाकाहार को अपनावें, शाकाहार को बतावें, शाकाहार का प्रचार प्रसार, ये इंसानियत है। ध्यान को अपनावें, ध्यान का बोधन हो, ध्यान का प्रचार प्रसार हो। इसे कहते हैं भगवान बनना, भगवान बुद्ध बनना, भगवान महावीर बनना, गुरु नानक बनना, गोरखनाथ बनना, कबीर बनना, संत ज्ञानेश्वर बनना, तिरुवल्लुवर बनना, तिरुमलवार बनना। क्या करें वो लोग? ध्यान को अपना चुके हैं, वो ध्यान किए हैं, निरंतर अभ्यास किए हैं। फिर उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, ध्यान 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 करो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन से कही, हे अर्जुन, ध्यान योग जो है ये तप से भी आगे है, ज्ञान से भी आगे है, कर्म से भी आगे है, इसलिए आप तपस्वी बनिए, बी ए योगी। ऐसे कही श्री कृष्ण श्री अर्जुन ने भगवत गीता में। तपस्वी बिहोदि को योगी, ज्ञानी बिहोपि मतोधिकः, कर्मी पश्चादि को योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। यह है संदेश भगवत गीता का, जो हमारा मूल ग्रंथ है। क्या कहा गया है मूल ग्रंथ में, भगवत गीता में? हे अर्जुन, आप योगी बनो। योद्धा तो हैं आप, योद्धा बन चुके हैं, नेक इंसान भी बन चुके हैं। अब आप ध्यान करो, अपनी इंसानियत है परंतु भगवत सत्ता नहीं है, आप ध्यान को नहीं अपनाए, आप योगी नहीं बनने, तो चलिए आज से योगी बनिए। यह है योगीश्वर की एक प्रबोध। ध्यानी बनो, योगी बनो, ऋषि बनो। यही है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का एकमात्र टीचिंग। बचपन से ही ध्यान सीखना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होगा। बहुरी करोगे कब? बुढ़ापे में करोगे, बुढ़ापे में संगीत सीखोगे, बुढ़ापे में ध्यान सीखोगे, बुढ़ापे में ध्यान प्रचार प्रसार करोगे। क्या बात है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पद में प्रलय होगा। बहुरी करोगे कब? अरे बुढ़ापे में जब दुखी हैं तो तब उस वक्त ध्यान में आते हैं, जब सुखी हैं जब क्यों नहीं आते हैं? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। हम सब ये सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, परंतु हम समझे नहीं इन बातों को। कबीर जी को हम कभी भी समझे ही नहीं, क्योंकि ध्यान तो
का रास्ता हमें मालूम ही नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम था, मेरे माता पिता को मालूम नहीं था, परंतु मैंने पा लिया, मेरे बच्चे स्वयं पा लिए बचपन से ही। दुख में सुमिरन सब करे। जब कैंसर होता है, कोरोना होता है, भाग भाग करते हैं, स्वामी जी हम क्या करें? अरे पहले से ध्यान में क्यों नहीं आए? कैंसर क्यों आता था, कोरोना क्यों आता था आपके पास? जब कैंसर हो जाता है, कोरोना हो जाता है, तो रोते हुए आते हैं, स्वामी जी हम क्या करें? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। ये सुमिरन किस भी चीज की सुमिरन? कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान हूं, इसी बात की सुमिरन। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम इज गॉड, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, आई एम आत्मा ब्रह्मा। तो इन बातों की सुमिरन, वेद घोषा की सुमिरन, वेद भाषा की सुमिरन, वेद ज्ञान की सुमिरन। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ए गॉड, तत्वमसि, यू आर ए गॉड, आई एम आत्मा ब्रह्म, दिस आत्मा इज गॉड। आत्मा की जो लफ्ज है वो हमें चाहते हैं। तो इन बातों के सुमिरन, भगवत गीता के सुमिरन, कबीर वाणी की सुमिरन हम क्यों नहीं सुनते हैं? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। अरे बाबा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। कोरोना आने से पहले ध्यान को अपनाना था, कैंसर आने से पहले बचपन से ही ध्यान को अपनाना था, क्यों नहीं अपनाए? परंतु अभी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट आ गई है भारत देश में और पूरा दुनिया में, हर जगह ध्यान की शिक्षा फैल रही है। एवरीवेयर देयर इज आनापानसति। देखिए हम सब एकत्रित हैं, अपने 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 घरों में बैठे हैं, परंतु एकत्रित हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम एकत्रित हो गए, एक हो गए। अरे बाबा, शरीर का देखभाल करो और आत्मा की देखभाल करो। आत्मा ही शरीर का स्रोत स्थान है, मूल स्थान है। शरीर का उद्भव होती है, उत्पन्न होती है केवल आत्मा से। आत्मा सोचती है मुझे एक शरीर चाहिए तो शरीर मिल जाता है, मुझे एक जन्म चाहिए तो जन्म में आ जाता है आत्मा। ये आत्मा की निर्णय है। आई हैव टू टेक वन मोर बर्थ, आई वांट वन मोर फिजिकल बॉडी टू डेवलप माई सेल्फ। तो आप अरे जन्म में आ जाते हैं, न जाने कितने जन्म में हम आ चुके हैं, बार बार आ चुके हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम आते हैं सीखने के लिए आते हैं, थोड़ा बहुत सीखकर भी जाते हैं। हम ध्यान के लिए संपूर्ण समर्पित हैं। हम अपने संसार में ही रहते हैं, निर्वाण में भी रहते हैं, घर का देखभाल भी करते हैं, पूरा दुनिया का देखभाल भी करते हैं, घर नहीं छोड़ते हैं। घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पति को छोड़े, सती को छोड़े, बच्चों को छोड़े, माता पिता को छोड़े, ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। अरे अपने माता पिता को देखते हुए, अपने बच्चों का पालन पोषण देखते हुए, पति के साथ रहते हुए, सती के साथ रहते हुए, एंजॉयमेंट को देखते हुए, संसार में रहते हुए निर्वाण की प्राप्ति होनी चाहिए। गौतम बुद्ध बनना चाहिए। किसी गौतम बुद्ध को महल नहीं छोड़ना पड़ता, जंगल में नहीं जाना पड़ता, अपने घर में मंगल, जंगल में मंगल नहीं, घर में मंगल। शरीर अपना मंदिर है, अपना घर अपना आश्रम है। हम घर छोड़कर किस आश्रम में जाएंगे? अरे बाबा, गृहस्थ आश्रम में ही वानप्रस्थाश्रम हो और संन्यास आश्रम हो। कोई दूसरा संन्यास आश्रम नहीं है अपने पास। हम गृहस्थी होते हुए वानप्रस्थी हैं, गृहस्थी होते हुए हम सन्यासी हैं, राजा होते हुए हम संत हैं, पति होते हुए संत, सती होते हुए संत, पुत्र होते हुए, पुत्रिका होते हुए, पोता पोती होते हुए हम संत हैं। व्यापार करते हुए हम संत, खेती बाड़ी करते हुए हम संत, गृहिणी होते हुए हम संत, प्राइम मिनिस्टर होते हुए हम संत। हमारा अहोभाग्य है, अपना प्राइम मिनिस्टर एक तो संत महान है, वो प्राइम मिनिस्टर भी है, संत भी है। यही चाहते हैं हम हर इंसान से
From every human being, we want a sant. We want a perfect householder and a perfect enlightened master. पिरामिड स्पिरिचुअल सोशल मूवमेंट कहती है, अरे बाबा गृहस्थाश्रम में ही वानप्रस्थाश्रम को मिलाइए, गृहस्थाश्रम में ही संन्यासाश्रम को मिलाइए। यही है संदेशा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का। माछ मांस कदापि न खावे, ये खाने की वस्तु चीज नहीं है, ये हिंसात्मक क्रियाएं हैं। माछ को पानी से निकाले, उसका जान को हरण करे, कोई बात है? भारतीय होते हुए हम कैसे कर सकते हैं? इंसान होते हुए हम कैसे कर सकते हैं? इंसानियत का चाहिए, फिर हम भगवान बने। अहिंसा को अपनाते हुए हम इंसान बनते हैं। और ध्यान आनापानसति और तरह तरह के ध्यान के विधि विधान नहीं है बाबा, तरह तरह के सूरज नहीं होते हैं। आंध्रा में दूसरा सूरज होता है, बेंगलुरु में, चाइना में नो बाबा, सूरज तो एक ही है और ध्यान का विधि विधान भी एक ही है, चांद एक ही है, सच्चाई एक ही है, अहिंसा एक ही है। हमारा अपना जन्म एक ही होता है, माँ की गर्भ से हम कैसे जन्म देते हैं, एक ही तरीका होता है, दो तरीके थोड़ी होते हैं। सभी का ध्यान का विधि विधान एक ही होता है, दो तरह के थोड़ी होते हैं। उस विधान को हम कहते हैं आनापानसति, अपने सांसों के साथ एक होना बाबा, उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहना, इसे कहते हैं आनापानसति। मैंने मेरी जिंदगी में आनापानसति को ढूंढ चुका हूं, पा चुका हूं, तब से मैं आनापानसति के लिए समर्पण हूं। बचपन से हम तो ब्राह्मण हैं, कोई मांस उसके बदबू भी नहीं आएगी घर में, परंतु आनापानसति नहीं था घर में। मैंने ढूंढ लिया उसको, घर बैठे बैठे, कॉलेज जाते जाते हुए, स्टूडेंट होते हुए, संसार में होते हुए मैंने ढूंढ लिया। घर में ही रहते हुए, संसार में रहते हुए मैंने ढूंढ चुका हूं और मेरी जिंदगी बन गई। अगर मेरी जिंदगी ऐसी बन गई तो सभी का जिंदगी ऐसे ही बनेगी। मेरा सूरज सबका सूरज, मेरा चांद सबका चांद, मेरा सच्चाई सबका सच्चाई, मेरा मार्ग सबका मार्ग। तो पिछले 40 साल से मैं कार्यरत हूं, घर घर में घुसकर ध्यान सिखाने। न जाने कितने घरों में मैं घुसा, अनगिनत, पूरे भारतवर्ष में छान छान कर मैंने गई, हर घर में घुसा, हर रसोई घर में घुसा, सबको ध्यान सिखाई। यही है मेरी जिंदगी का मकसद। मेरे पास भी पत्नी है, बच्चे हैं, परंतु पूरा संसार मेरा बच्चा, पूरा धरती मेरा घर। हर एक बंदा को एक संत बनना ही है बाबा। संसार में रहते हुए हम संत बने। संत का अर्थ क्या है? सदा संतुष्ट। जो सदा संतुष्ट होता है हम उसे संत कहते हैं। कोई मर गया, कोई किसी के जन्म हुई, संतुष्टि। भिखारी हो गए, संतुष्टि। अमीर हो गए, संतुष्टि। कोई मान किया, अपमान किया, संतुष्टि, सदा संतुष्ट, उसी को संत कहते हैं। कभी दुखी हुआ, कभी सुखी हुआ, वो संत नहीं है, सदा संतुष्ट, तो वो संत है। जब तक हम संत नहीं बनेंगे, बारंबार हम जन्म लेते ही रहते टू परफेक्ट आवरसेल्व्स। अपने आप को ठीक करने के लिए हम जन्म लेते ही रहते हैं। जब ठीक हो जाते हैं, फिर दूसरा जन्म को आवश्यकता नहीं है, गुंजाइश नहीं है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत कुछ हो गया है, हम थोड़ा बहुत ध्यान में बैठेंगे। मैं चाहता हूं एक 10 मिनट 15 मिनट हम सब ध्यान में बैठे, आंखें बंद कर लेंगे, हम आनापानसति को अपनाएंगे, जो एकमात्र ध्यान का विधि विधान है, जो एकमात्र सूरज है, एकमात्र चांद है ध्यान की विधि विधान में। कोई मंत्र वंत्र नहीं, अपना सांस ही अपना गुरु। आंखें बंद कर लीजिए,
मैं कुछ गाऊंगा या कुछ बांसुरी बजाऊंगा, हम सब सांसों के साथ रहेंगे, सांस के पुत्र बनेंगे, पवन पुत्र बनेंगे। यही है श्री रामन जी का निचोड़। अरे भाई, पवन पुत्र बनो, वायु पुत्र बनो, यही है संदेशा श्री रामायण जी का। हम श्री रामायण जी को जानते हैं परंतु मानते नहीं हम। अगर मानेंगे तो हम संत बन जाते थे कभी का। चलिए आज हम वायु पुत्र बनेंगे, सांसों का पुत्र बनेंगे, पवन पुत्र बनेंगे, आनापान सती का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ एक करे, सारी उंगलियों में झोंक लेना, दोनों पैर क्रॉस कर लेना, आंखें बंद कर लेना। अगले 10 मिनट तक कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। लगातार ध्यान, सांस के पुत्र, पवन पुत्र, वायु पुत्र। हम भी बजरंग बली बनेंगे, उनके जैसे जीना शुरू करेंगे, चिरंजीवी बनेंगे, इमॉर्टल बनेंगे। हम किसी से कम नहीं है। हम हिमालय नहीं जाएंगे परंतु हम अपने घर में बैठेंगे। अगर हिमालय जाएंगे तो पर्यटन के रूप में जाएंगे, परंतु घर को हम हिमालय बनाएंगे, घर को आश्रम बनाएंगे। अगले 10 मिनट तक कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे संतों। सांस के हो जावे ध्यानी बन जावे। हे मित्रों, सांस के हो जाइए, पवन पुत्र बन जाइए, श्री रामायण जी का निचोड़ को पाइए, सुंदराकांड में प्रवेश करिए, किष्किंधा कांड को अंत करिए। सांस के हो जावे ध्यानी बन जावे। श्वास की प्रेक्षा ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले बे ध्यानी बन जावे। श्वास की प्रेक्षा ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले वे ध्यानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले वे ध्यानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले वे ध्यानी बन जावे। सांस के हो जावे। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर। ब्रह्म कमल खिल जावे ध्यानी बन जावे। ब्रह्म कमल खिल जावे ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे ज्ञानी बन जावे। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा।
आत्म मोक्ष पाले वे ज्ञानी बन जावे। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद, आनंद बाले वे ज्ञानी बन जावे। छह कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो, छह कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आत्म सत्य पाले वे ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी बन जावे। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जी लेवे। साधु संत बन जावे, सुंदरता जी लेवे। साधु संत बन जावे, सांस के हो जावे। ज्ञानी बन जावे, बन जावे, बन जावे। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती, क्योंकि हमें ध्यानी बनना है, योगी बनना है, ऋषि बनना है, महर्षि बनना है, ब्रह्मर्षि बनना है। क्यों नहीं बनेंगे हम? किस कारण हम जन्म लिए हैं? पैसे बनाने के लिए? किस कारण हम जन्म लिए हैं? संत बनने के लिए हम जन्म लिए हैं बाबा। तो चलिए हम संत बनेंगे। संत कैसे बनेंगे? परम ध्यान के अभ्यास, अहिंसा के अभ्यास, अहिंसा की अभ्यास और ध्यान के अभ्यास से हम परम संत बनते हैं बाबा। कृपया कोई भी आंखें न खोले, उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। इसे कहते हैं आनापानसति। एकमात्र ध्यान का विधि विधान, एकमात्र सूरज, एकमात्र चांद, एकमात्र शास्त्र, एकमात्र साइंस। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। मन शून्य हो जावे। मेक द माइंड एम्प्टी, sans any thoughts, sans any waves। और 5 मिनट आपको मधुर बांसुरी सुनाई देगा। आप सांसों के साथ रहिए बाबा, और संत बनने की उम्मीद रखिए। संत बनने का स्वप्न देखिए। जैसा स्वप्न देखते हैं वैसे ही बन जाएंगे आप। As you think, so you become। As you think, so you become। जैसे आप सोचते हैं आप वैसे ही बनते हैं। अरे बाबा संत बनने का सोचिए, संत बन जाएंगे आप। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। इस वक्त अपने परिवार के बारे में मत सोचिए। सोचना को खत्म करिए, कोई सोचन नहीं। मेक द माइंड एम्प्टी माय डियर फ्रेंड्स। जैसे ही आप सांसों के रहते हैं, मन स्वयं शून्य हो जाती है, चमत्कार हो जाता है बाबा। हर एक बंदा को संत बनना ही है। संत ज्ञानेश्वर बनना, संत कबीर बनना, गुरु नानक बनना, संत वेदव्यास बनना, संत वाल्मीकि बनना, संत जीसस क्राइस्ट बनना, संत बुद्ध बनना, संत महावीर बनना बाबा। हम किसी से कम नहीं हैं।
हम भी बनेंगे महान संत, घर में बैठे बैठे आंखें बंद करते हुए, सांसों के साथ हुए हम संत बन जाएंगे बाबू, निश्चित रूप से हम बन जाएंगे। अगर आवश्यकता नहीं है तो आंखें खोलिए मत, सुनने का आवश्यकता नहीं है तो सुनिए मत, बोलने का कहने का आवश्यकता नहीं तो बोलिए मत, कहिए मत, मुंह बंद कर रहिए, ध्यान में स्थित हो जाइए बाबा। 12 घंटा दुनियादारी, 12 घंटे दीनदारी, दिन के 24 घंटों में 50-50, 12 घंटा दुनियादारी, 12 घंटे दीनदारी। दीनदारी करते हैं ध्यानदारी, सांसों की दारी, आनापानसति की मार्ग, 12 घंटे घर बैठे बैठे। आखिरी 2 मिनट, आनापानसति, 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 गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई तोहफा पूरा मानवाड़ी के लिए, हर एक को गौतम बुद्ध बनाने के लिए ध्यान की अभ्यास, आनापानसति का अभ्यास। आखिरी 1 मिनट, आखिरी 20 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। काइंडली कीप योर हैंड्स ऑन योर आईज, अपने दोनों हाथों को, दोनों आंखें को रख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हाथी का तो आंखें खोलिए।